दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद। स्वागत हमारी बहन का। थैंक यू भाई साहब। देख लो, मैं आज मेरी कॉल लग गई थी, दिन तो मेरी कॉल नहीं लग रही थी। पर मेरे भाई तो बात करे लेती हूँ मैं, सुबह ना तो शाम, शाम ना तो सुबह। हाँ देखिए, बात हो ही जाती है वाकई। हाँ, और भाई साहब मैं ये पूछ रही थी, जिस आदमी का थायराइड नहीं है वो भी धनिया मेथी और आंवला का पीस कर 1 चम्मच सुबह शाम ले ले, नुस्खा तो मतलब उनको थायराइड नहीं होएगा। आज लग तो हर इंसान को थायराइड निकल रहा है, हर इंसान को। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ देखिए, ऐसे तो लोग बहुत कम मिलेंगे जो बगैर रोक के ले लें, और बगैर रोक के ये इस्तेमाल करते अपने खानों में, अपने सब्जी सालन में। तो ये होता ही क्यों? हमने वो चीज़ें इस्तेमाल ही करनी बंद कर दी। आप सोचें कि आप किसी का किचन देखें, आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो आपके किचन में सब चीज़ें होंगी, मैं जानता हूँ। तो किसी और का किचन देखें कभी आप, उसमें आंवला मिलता है क्या? उसमें मेथी का दाना मिलता है? अलसी मिलती है क्या? कलौंजी मिलती है क्या? अगर मिलती है तो क्या इस्तेमाल होती है? नहीं होती है। तो बगैर रोक के लें तो ये तो रोग ही ना हो। दरअसल ये मसाले जो आपके किचन में, हमारे किचन में हैं, ये महिलाओं ने नहीं रखे बिल्कुल भी। महिलाएं तो नमक, मिर्च और खटाई और घी, बस ये रखती थी। जिसको जो बनाना है इसी से बनता है, इसी में दुनिया के सारे स्वाद छुपे हुए हैं। हकीमों ने ये सोचा कि महिलाओं को डॉक्टर बनाया जाए, तो किचन में जो हकीम लोग यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें किचन में रखी गई। उन्हें सिखाया गया कि इतनी जायफल, इतनी जावित्री, इतनी दालचीनी, इतनी लौंग, इतनी ये एक सालन में डालनी है, इतनी अदरक, इतना लहसुन। अब वो लोग रोग मुक्त ज़िंदगी गुजारने लगे। महिलाओं की समझ में आ गया, घर घर ट्रेनिंग दी गई। जैसे आज भी मुहिम चलती है ना, और हम भी एक मुहिम ही चला रहे हैं, आप तक पहुँचे, आप दूसरों तक पहुँचे। तो ये मुहिम कामयाब हो गई और लोग रोग मुक्त ज़िंदगी गुजारने लगे। फिर वो शैतान तो बहकाता ही है। अब फिर वो यूज़ करने लगी महिलाएं जो स्वादिष्ट है। अब हर चीज़ तो स्वादिष्ट नहीं है। धनिया खाओ तो कैसा लगता है, बुरा, और दालचीनी खाओ तो कैसी बुरी लगती है, लहसुन खाओ तो मुंह जलाता है। तो ये सब कम करते गए और छोड़ते चले गए। तो पिछले 100 साल से हम बहुत ज़्यादा रोगी होने लगे। ये सब रखा करें, इस्तेमाल किया करें, और बग़ैर रोक के लें तो ताकि ये रोग ना हो। देखिए, मैं यही कहता हूँ कि 40 साल के बाद रोगों की शुरुआत है। चाहे वो हकीम हो, डॉक्टर हो, वैद्य हो, आम आदमी हो, जो कहना नहीं मानेगा और बदपरहेजी करेगा या ख्याल नहीं रखेगा अपनी सेहत का, उसे परेशान होना है। तो मैं जो कलौंजी या जैतून का सिरका मैंने परिचय कराया था, इसलिए कि अगर रोग मुक्त लोग इसे लें 40 साल की उम्र में, पहले भी ले सकते हैं, क्योंकि ये पहले रोज़ाना यूज़ होता था, ये सिरके में, सब्जी में, अचार में। तो 1-2 चम्मच सिरका हमारे पेट में पहुंचना चाहिए, कलौंजी का, जैतून का, और 1 या 2 चम्मच हमारे पेट में ये पहुंचना चाहिए धनिया। तो इन 2 चीज़ों के इस्तेमाल से चर्बी नहीं बढ़ती, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, हार्ट ब्लॉकेज नहीं होता, दिमाग फालिज नहीं होता, दिमाग में ब्लड प्रेशर नहीं होता, डायबिटीज़ नहीं होती, पेट सही रहता है, लीवर ठीक रहता है, किडनी ठीक रहती है, दिल ठीक रहता है। अब बचा क्या? ये 1-2 चम्मच धनिया और 2 चम्मच कलौंजी या जैतून का सिरका। क्या मुश्किल है ज़िंदगी भर को रोग उठाने से? ये बेहतर है अपने नियम में शामिल कर लीजिए इसको। खाने के साथ जैसे प्याज लाते हैं, प्याज नहीं भी खाएंगे तो चलेगा, ये चीज़ खाएंगे तो आप
रोगमुक्त रह सकते हैं। जी, शुक्रिया दयावती जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैम अगले कॉलर हैं छत्तीसगढ़ से उमा शंकर जी, स्वागत है आपका। जी हाँ, साधना चैनल को मेरे तरफ से कोटि कोटि नमस्कार। नमस्कार सर। जय हिंद, स्वागत। पत्नी को माने बच्चा दानी में ट्यूमर आ गया है। डॉक्टरों के इलाज के साथ एक इलाज बता रहा हूँ, वो कर लें। चिलगोज़ा एक ड्राई फ्रूट है। चिलगोज़ा बहुत सी फैमिलियाँ तो पूरी ज़िंदगी देखती ही नहीं, ये इतना सा 1 सवा इंच का होता है, ड्राई फ्रूट में सबसे महंगा कहलाता है। वो भी नहीं चाहिए, चिलगोज़ा भी नहीं, गोंद चिलगोज़ा। चिलगोज़े के वृक्ष से एक गोंद निकलता है, वो ले लीजिए। और उसको, ये रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है, असली लेना ज़रूरी है। और इसको पाउडर बना लीजिए और एक चुटकी में जितना आए पूरी चुटकी भर के आप दूध से या पानी से पूरे 24 घंटे में एक बार दिया करें और अपने डॉक्टरों की सारी बातें मानें। ये इलाज करके देख लें और हमें हर 2 महीने में इसकी रिपोर्ट ज़रूर दिया करें। बिल्कुल। यूपी से हैं गीता जी, स्वागत है आपका। जी जी मैम। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। जी हकीम साहब को नमस्ते। स्वागत। जय हिंद गीता जी, आपका नाम इतना मुकद्दस और सम्मानीय है, क्या सवाल है? कि मैं गौसिया खा रही थी और 4-5 महीने खाई, तो इसके बाद कंपनी के लोग बोले कि नहीं अब दवा बदलनी है, हकीम साहब बोले हैं तो अब टी केयर खाइए। तो मैं टी केयर 45 दिन खाई हूँ। तो अब बताइए कि उसको अब हम गौसिया खाएं कि अभी आगे टी केयर ही खाएं? पहले तबीयत और दूसरा- बताइए गीता जी, पहले तबीयत बताइए। नहीं, आराम तो बहुत है हकीम साहब, लेकिन तो अभी उठ के खड़ा होने में, पैर मोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। पहले से बहुत आराम है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हैं गीता जी आप? मेरा ये है कि मैं सोरियासिस के लिए नमक जैतून खा रही थी और अलसी। तो यहाँ से एक सना मैम है, वो बोली कि नहीं अलसी बंद कर दीजिए और टी केयर खाइए। हकीम साहब बोले आपकी फाइल मेरे पास आई है। ठीक। हाँ देखिए, अलसी तो छोड़नी नहीं है, पी केयर के साथ लें। अलसी पी केयर के साथ लें। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे 5 महीने आपने गौनसिया खा लिया और फ़ायदा पूरा हो जाना चाहिए इसमें, क्यों नहीं हो रहा? पोटेंसी ज़्यादा चाहिए तो आपको दवा बदल दी। और नमक जैतून खा रहे हैं, फ़ायदा है, लेकिन पूरा क्यों नहीं हो रहा? तो उससे ज़्यादा पावर की दवा देनी होती है। अब वो दवाएं भी खा सकती हैं और इस मशवरे को माने तो ये भी ले सकती है। बस आपसे एक ही दरख्वास्त, एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ नहीं करते तो ये ज़रूर करें। और देखिए, आपकी और हमारी उम्र वाले बड़े ज़िद्दी होते हैं। ये झाड़ू पोंछा, और मेरी माँ तो क्या क्या करती थी, मानती नहीं थी, लिपाई पुताई और ये सब बिल्कुल नहीं करें। मेहनत के काम, किचन में खड़े होकर अच्छे अच्छे खाने बना के आप परिवार को खिला सकते हैं। बस अगर आप ये मान लें तो और जल्दी फ़ायदा मुमकिन है। जी, भोपाल से हैं शांति जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्ते जी नमस्कार मैम। आपका कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहे हो। शुक्रिया जी। भाई साहब नमस्ते। स्वागत। जय हिंद, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हाँ तो नमस्ते मैडम, नमस्ते। वो मेरे 4 सवाल है मैडम। जी मैम। वो मेरी बेटी के ससुर हैं, उनके लेटरिन की राय से ब्लीडिंग बहुत हो रही है। तो अब वो उनने चेकअप वेकअप कराए हैं तो बवासीर तो नहीं है, पर वो बैठते हैं तो बहुत ब्लीडिंग होती है उनको।
खून की कमी आ जाती है। ठीक है, और सवाल? और दूसरा सवाल ये है कि वो उनको जो दवाई मंगवा के दी थी उसकी वो शुगर की, वो उनको फायदा है थोड़ा? अभी जैतून का सिरका ले रही है वो जी। और मेरे को थोड़ी सी पैरों में जलन वलन पड़ती है, थोड़ा मैं दवाई तो खा रही हूँ, पर मेरे को कब तक खाना पड़ेगा? ठीक है, और कोई सवाल आपका? हाँ, और एक सवाल और, वो मैंने जो गोंद बोली थी ना आपसे, इसकी गोंद एक बता रहा था, तो वो का काम में आती? बिल पत्थर की गोंद। हाँ, बेल पत्थर की तो गोंद ही नहीं होती। बेल पत्थर को क्या करते हैं, सुखा लेते हैं कच्ची को, तो बेलगिरी बोलते हैं उसको, और वो सारे फायदे देती है जो बेल पत्थर देती है, लेकिन बेल पत्थर के पेड़ से गोंद नहीं निकलता, तो कंफ्यूज ना हो। बेलगिरी होती है, बेलगिरी। तो दो सूरतों में, जब बेल का मौसम नहीं होता तो या तो बेलगिरी मिल सकती है या बेल का मुरब्बा मिल सकता है। तो अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो बेल के गोंद की जगह बेल का मुरब्बा ख़रीद लें, उसको आप पहचान भी सकते हैं और उसका इस्तेमाल भी आप अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, जो सुसर को आपके जिनका भी आपने बताया परेशानी है ब्लीडिंग की, तो खूब उनका इलाज होना चाहिए, डॉक्टरों की दवाएं भी लें, छोड़ें नहीं। और एक नुस्खा जो मैं बताता हूँ वो बना लें। देखिए, कत्था सफ़ेद कहते हैं, लेकिन कत्थई रंग का होता है। यूनानी में एक भाषा है कत्था सफ़ेद। ये कत्था वो होता है जो पनवाड़ी पान पे लगाता है, लेकिन उसका रंग कत्थई यानी ब्राउन होता है, काला सा ना हो, ब्राउन। कत्था सफ़ेद 50 ग्राम, और 100 ग्राम लें आप। ये 100 ग्राम लीजिए लाजवंती, और 100 ग्राम इसबगोल की भूसी, 100 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, और 100 ग्राम इसबगोल की भूसी। या तो इसका पाउडर बना लीजिए और पाउडर बना के खा सकते हैं। बड़ा मुश्किल है इसको खाना, चिपकता है। या इसकी गोलियां बना लीजिए, चने, काबली चने से भी बड़ी, जो आप खा सके। काबली चना, बड़ा वाला चना होता है ना, तो इतनी बड़ी बड़ी गोलियां बना लें, और 2 चम्मच, वो 2 गोलियां सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम दूध के साथ दें, 1-1 कप दूध के साथ। और कुछ भी ऐसा ना दें जो हज़म ना हो, अब मुश्किल से हज़म हो। आसान ग़िज़ा जो आसानी से हज़म हो जाए वो खिलाएं, डॉक्टरों का इलाज भी करें। ये जो नुस्खा मैंने बताया, ख़त्म होने से पहले पहले उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। और क्या सवाल है? पैरों में जो जलन है इन्हें, तो दवाई कब तक लेनी है? हाँ, देखिए, जलन पैरों की काफ़ी देर में फ़ायदा होता है, और वज़न नहीं उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें और दवा लेते रहें, 5-6 महीने लग सकते हैं। और इन्होंने एक फीडबैक कॉल दी है, शुगर में फ़ायदा है, जैतून के सिरके का इस्तेमाल हो रहा है। और देखिए, जैतून और कलौंजी का सिरका अगर जिसको भी असली मिल जाता है, वो शुगर प्राणी जो है वो बहुत सुखी रहता है, लेकिन अपनी दवाओं का भी इस्तेमाल करें। इसके 2-3 फ़ायदे ये हैं कि एक तो ये कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होने देता, शुगर में भी फ़ायदा करता है और कंट्रोल रखता है, और ब्लड प्रेशर को एक ना एक दिन अपनी जगह पर ला कर ही रहता है। फिर हार्ट ब्लॉकेज, दिल के बीमारियों बहुत फ़ायदेमंद है। चर्बी का दुश्मन है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा, पेट के लिए बहुत अच्छा है। जब भी लें असली लें और अपनी दवाओं के साथ लें। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें यह है कि जो शुगर पेशेंट है उसकी शुगर की दवाएं ही उसे नुकसान करने लगती हैं। ये उस कोई भी दवा, जो भी दवा आदमी खा रहा है, आजकल हर आदमी एक दवा खा रहा है और ज़िंदगी भर खानी है।
तो उसके नुकसानात भी उसी को होंगे, तो ये उन नुकसानात को भी रोक लेता है।